क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, लेकिन यह बदलाव बहुत धीमी गति से हो रहा है। पृथ्वी की घूमने की गति धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे दिन का समय बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है। चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करता है और ये ज्वारीय बल पृथ्वी की घूर्णन गति को धीमा कर देते हैं। इससे पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में अधिक समय लगता है, जिससे दिन लंबा हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है। हर साल चंद्रमा 3.8 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है। इससे पृथ्वी की घूमने की गति पर असर पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर 100 साल में पृथ्वी का दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो जाता है। 1.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक दिन 18 घंटे का था, लेकिन अब यह 24 घंटे का हो गया है। भविष्य में अगर यही प्रक्रिया जारी रही, पृथ्वी पर दिन 25 या 26 घंटे का हो सकता है, लेकिन यह बदलाव कई करोड़ सालों में महसूस होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की एक सीमा होगी, जिसके बाद पृथ्वी की गति स्थिर हो जाएगी। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, यह सवाल अब भी जिंदा है। भले ही सतह पर जीवन के होने की अभी कोई संभावना नहीं हो। अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंगल की सतह पर जीवन था, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मंगल की सतह के काफी नीचे तरल पानी और कम से कम सूक्ष्म जीवन होने की संभावना है। इसकी पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों ने वहां के सूक्ष्म जीवों को पकड़ने के लिए इंसानी खून में मिलने वाला एक खास तरह के रसायन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस रसायन में एक प्रमुख तत्व अमीनो एसिड है, जो कि मानव खून में बहुत मिलता है। नासा वैज्ञानिकों ने एल-सेराइन नाम का रसायन खोजा है, जो उन्हीं अमीनो एसिड की तरह है जो कि उल्का पिंडों में मिले हैं। वे कई जीवों के लिए बहुत अहम है और उनमें हमारे भी प्रोटीन का संश्लेषण करने की क्षमता होती है। टेस्ट करने से पता चला है कि पृथ्वी के बहुत ही कठिन हालात में जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया एल-सेराइन की ओर खींचते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी मशीन तैयार की है जो इस रसायन को मंगल पर जाकर छोड़ेगी, जिससे वहां के सूक्ष्म जीव आकर्षित होकर बाहर आएंगे और फिर लाल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी साबित करना आसान हो जाएगा। ये जीव मंगल के कठोर वातावरण में हो सकते हैं और सतह के नीचे छिपे हुए हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी क्यों है? धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी वजह से हमें मौसमों का बदलाव देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.5 अरब साल पहले एक थिया नाम का मंगल के आकार का ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर ने धरती को झुका दिया और मजेदार बात यह है कि इसी टकराव की वजह से हमारा चंद्रमा भी बना। इसके अलावा सूरज और बड़े ग्रहों जैसे बृहस्पति और शनि की ग्रेविटी भी इस झुकाव को बनाए रखने में मदद करती है। अब सोचिए, अगर धरती टेढ़ी न होती तो कोई मौसम नहीं बदलते, दिन रात हमेशा बराबर होते और कई जगह रहने लायक भी न होती। तो अगली बार जब मौसम बदले तो याद रखना, ये सब धरती के टेढ़ेपन की वजह से है। गगनयान मिशन की पहली फ्लाइट में कोई इंसान नहीं बल्कि एक जीव अंतरिक्ष में जाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? इसरो की इस ऐतिहासिक उड़ान में फ्रूट मक्खियों को भेजा जाएगा। ये छोटी सी मक्खियां इंसानों के लिए बड़े राज खोल सकती हैं। दरअसल इन मक्खियों के 75% जीन इंसानों जैसे होते हैं, जिससे वैज्ञानिक यह समझ सकेंगे कि अंतरिक्ष यात्रा का असर हमारे शरीर पर कैसे पड़ सकता है। साथ ही वैज्ञानिक एक खास जीन SIRD1 का अध्ययन करेंगे, जो उम्र बढ़ने और शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। 2 ग्रुप में मक्खियों को रखा जाएगा, एक पृथ्वी पर और दूसरा अंतरिक्ष में। फिर इनके बीच के अंतर को स्टडी किया जाएगा। गगनयान मिशन भारत के लिए एक बड़ा कदम है और यह प्रयोग भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। तो क्या आप गगनयान की इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए एक्साइटेड है? कमेंट में बताइए।